तो दोस्तों अभी के समय में हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुजलोन एनर्जी का जो सपोर्ट लेवल हुआ करता था 8 रुपए का, सुजलोन एनर्जी 8 रुपए के सपोर्ट लेवल को अभी हमें तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो सुजलोन एनर्जी का क्लोजिंग रहा है वो हमें 7 रुपए 95 पैसे का रहा है। कल के दिन का भी क्लोजिंग हमें सेम दिखाई दिया था 7 रुपए 95 पैसे का। लेकिन वहीं अगर आप आज के दिन का लो देखोगे दोस्तों, तो आज के दिन का जो लो निकल कर आया वो हमें 7 रुपए 75 पैसे का दिखाया। तो देखा है तो अभी के समय में सुजलोन एनर्जी अपने 8 रुपए के सपोर्ट लेवल को तोड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये जो 8 रुपए का सपोर्ट लेवल हुआ करता था, काफी लंबे समय से सुजलोन एनर्जी इस सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट में हमें जिस तरह से बिकवाली होते हुए दिखाई दे रही है, सुजलोन एनर्जी इस प्राइस लेवल को रजिस्ट नहीं कर पाया और फाइनली सुजलोन एनर्जी में अभी के समय में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और सुजलोन एनर्जी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी हमें तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि जो 8 रुपए का जो सपोर्ट लेवल हुआ करता था, वो सपोर्ट को सुजलोन एनर्जी अभी तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें क्या और भी अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 8 रुपए के लेवल में इन्वेस्ट करके रखा था, उन्हें ये आसार था कि आने वाले समय में यहाँ से एक बाउंस बैक होते हुए दिखाई देगी और सुजलोन में तेजी बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 8 रुपए के लेवल को सुजलोन जी ने फाइनली तोड़ दिया और आज का जो लो सुजलोन ने बनाया वो तो आपको दिखाई दे रहा ही है, 7 रुपए 75 पैसे का लो बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये जान के रखो कि सिर्फ और सिर्फ सुजलोन में ही हमें गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही। ऑलमोस्ट हर एक पेनी स्टॉक और बहुत सारे स्टॉक है जिसमें हमें एक अच्छी खासी अभी के समय में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लगातार एफआईआर जो है वो अभी हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम सभी लोगों को भले भांति मालूम है कि सुजलोन एनर्जी में एफआईआर ने अच्छा खासा निवेश किया है। कुछ महीनों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि एफआईआर लगातार सुजलोन में अपना निवेश जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं और अभी जिस तरह से एफआईआर हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एडवर्स इफेक्ट हमें सुजलोन के स्टॉक में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुजलोन के स्टॉक में भी एफआईआर ने अच्छा खासा निवेश करके रखा है। और जो दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो भी हम सभी को अच्छी तरीके से पता है कि यूएस का सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स हो चुका है और इसके वजह से ऑल ओवर मार्केट में हमें एक अच्छा खासा एडवर्स इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2008 का क्रैश के बाद ये दिखा है तो सबसे बड़ा इवेंट जो सामने निकल कर आया है यूएस में कि यूएस का एक बैंक जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। तो इसका डायरेक्टली एडवर्स इफेक्ट हमें ऑल ओवर स्टॉक मार्केट में हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वजह से मार्केट में हमें कोई भी स्टेबिलिटी अभी के समय में नहीं दिखाई दे रही है। आज के दिन भी मार्केट हमें नेगेटिव में ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट जब खुला था तो मार्केट हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहा था, 1% से भी ज्यादा मार्केट में हमें पॉजिटिविटी दिखाई दी थी, लेकिन फाइनली डे एंड में मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी ऑलमोस्ट हमें 71 पॉइंट्स एज वेल एज सेंसेक्स हमें ऑलमोस्ट 350 पॉइंट से करीब टूटता हुआ दिखाई दे। तो मार्केट में हमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, कुछ अच्छा खबर भी सामने निकल कर नहीं आ रहा है, एज वेल एज एफआईआईज भी लगातार फंड निकाले जा रहे हैं। तो ऑल ओवर इसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हमें सुजलोन के स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अभी के समय में। लेकिन वहीं अगर आप सुजलोन के वॉल्यूम पर नजर डालोगे दोस्तों, तो एक चीज तो हमें अच्छा दिखाई दे रहा है कि सुजलोन का वॉल्यूम हमें काफी ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, आज के दिन का जो टोटल वॉल्यूम जो निकल कर आया है वो हमें 8 करोड़ का दिखाई दे रहा है। कल के दिन का वॉल्यूम हमें 8 करोड़ का दिखाई दिया था, एक वीक का भी 8 करोड़ है, मंथली एवरेज भी 8 करोड़ है। तो वॉल्यूम में हमें काफी ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और इससे हम लोग एक चीज का तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि नो डाउट अभी भी इन्वेस्टर्स का रुझान सुजलोन एनर्जी में है और इसी के वजह से सुजलोन में हमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इसका डिलीवरी परसेंट भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। कल के दिन का डिलीवरी परसेंट हमें 40% से भी ज्यादा दिखाई दिया था और आज के दिन का भी ऑलमोस्ट 45% का डिलीवरी हमें दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अभी के समय में लोग जो है वो सुजलोन एनर्जी को एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। जो भी सुजलोन में फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, देखा है तो वो डिलीवरी बेसिस में उठा रहे हैं, देखा है तो वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख रहे हैं। शॉर्ट पोजीशन नहीं ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं। अब वहीं अगर आप सुजलोन के कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखोगे तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी काफी हद तक हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 92% लोग चाह रहे हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए और सिर्फ 8% लोग चाह रहे हैं सुजलोन एनर्जी को सेल करके निकल जाने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है और इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर्स के मन में अभी सुजलोन को लेकर क्या चल रहा है। इन्वेस्टर्स अभी सुजलोन को होल्ड करना चाहते हैं या फिर बेचकर निकल जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ, इस आर्टिकल में ये मेंशन किया हुआ है कि अभी के समय में सुजलोन एनर्जी का जो प्राइस है वो बहुत ही कम दाम में मिल रहा है। तो क्या कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी का राइजिंग डिमांड से आने वाले समय में बेनिफिट मिल सकता है या नहीं। अब दिसंबर 2022 में क्वार्टरली रिजल्ट जब आया तो सुजलोन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट हमें पॉजिटिव दिखाई दिया। साथ ही साथ सुजलोन का नेट प्रॉफिट भी हमें डबल होता हुआ दिखाई दिया। लास्ट 5 सालों से सुजलोन एनर्जी का जो स्टॉक है वो हमें 97% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। दैट मीन्स एक समय सुजलोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो हमें 355 रुपए के करीब मिलता हुआ दिखाई दिया और अभी देखो 8 रुपए 7.5 रुपए के करीब हमें सुजलोन का स्टॉक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इन फ्यूचर सुजलोन का
प्राइस हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड आने वाले समय में हमें एक अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई देगी और इसके वजह से स्विट्जरलैंड के स्टॉक का प्राइस में भी हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आने वाले समय में दिखाई देगी। अब दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो निकल कर आया वो ऑलमोस्ट हमें डबल होता हुआ दिखाई दिया। 78.2 करोड़ का कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है उसमें भी हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी, जिसका कारण ये था कि कंपनी ने अपने एक्सपेंस पर काफ़ी हद तक काम किया, काफ़ी हद तक अपना एक्सपेंस जो है वो कमाया। इसके वजह से कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दी। अब गिरीश ताती जो कि स्विट्जरलैंड एनर्जी उद्योग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि 2023 में विंड सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा खासा हमें स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई दी है। साथ ही साथ जिस तरह से टेम्परेचर में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी हमें आने वाले समय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी और स्विट्जरलैंड एनर्जी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेगा। इंडिया का विंड सेक्टर कंपनीज जो है वो ऑलरेडी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है कंट्री के डेवलपमेंट में, एज वेल एज आने वाले समय भी ग्रीन एनर्जी का है, जिससे आने वाले समय में कंपनी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी और कंपनी हर एक मुमकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेगी ताकि इससे इन्वेस्टर्स एज वेल एज कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा आने वाले समय में मिल सके। तो दोस्तों ये बयान जो है वो गिरीश ताती की तरफ से आया है, जो कि कंपनी के वाइस चेयरमैन है और एज वेल एज एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है, नो डाउट आने वाले समय में स्विट्जरलैंड में एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। लेकिन अभी जिस तरह से स्विट्जरलैंड में गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, ये देखा है तो स्विट्जरलैंड का भी दोष नहीं है, ऑल ओवर मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। एफआईएस भी देखा है तो लगातार हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आउट ऑफ नोवेयर अमेरिकन बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया, तो अचानक से मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक हमें होते हुए दिखाई दी और इसका एडवर्स इफेक्ट हर एक स्टॉक में हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी मार्केट हमें संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर अभी के समय में मार्केट में एज वेल एज स्विट्जरलैंड में हमें कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देगी। तो अगर आपने स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरी सलाह यही रहे कि आप बिल्कुल ही डटे रहिए, बिल्कुल ही पैनिक ना होइए। पैनिक होकर लॉस बुक करके आप स्विट्जरलैंड के स्टॉक से ना निकले तो ही बेहतर है, क्योंकि अभी के समय में तो आपको स्विट्जरलैंड में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसी तरह से गिरावट हमें होते हुए दिखाई देगी। नो डाउट फिर से रिकवरी होते हुए दिखाई देगी। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो आने वाले समय में मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम 3 से 4 साल का नजरिया लेकर चलो और नो डाउट यहाँ से आपको एक मल्टीपल रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।